राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी शहर से। तो आज हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 6 बजे से। तो सुबह 4 बजे से आज मौसम बिल्कुल गुमसुमा जैसा हो रखा है। सुबह से 4 बजे के टाइम पे से आधी तूफान हो रखी थी, साथ में बारिश भी आई। तो अभी जस्ट रुकी है और सुबह सुबह का माहौल बिल्कुल गुमसुम जैसा हो रखा है। चारों तरफ बिल्कुल शांत जैसा माहौल बना हुआ है। तो उस पहाड़ी पे अभी बादल भी हैं और लगता है कि वहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन इन पहाड़ों पे सुबह सुबह बारिश हो चुकी है। तो थोड़ी देर धूप आने के बाद काफ़ी मस्त लगेंगे इन पहाड़ों के नज़ारे। तो रोज़ की तरह आज भी ये पहाड़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं, लेकिन बारिश के बाद तो एक नई जैसी चमक आ जाती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे और पत्तों पे मिट्टी जो धूल वगैरह चिपक जाते हैं, तो बारिश आने के बाद बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो पहाड़ बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। और वैसे भी आजकल तो पतझड़ के बाद नए पत्ते आ रखे हैं, तो उसके बाद भी इन पहाड़ों का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अभी अक्सी सो रखी है और मेरे पापा आए थे कल यहाँ, क्योंकि खटीमा में मेरे भाई का एडमिशन करना था स्कूल में। तो वहाँ एडमिशन और सारा काम हो चुका था, तो पापा आ गए थे घर की ओर। तो पापा कल यहीं रुके और आज है उनकी घर वापसी। तो सुबह सुबह उनकी गाड़ी भी आ पहुंची है, तो पापा अब जाएंगे, क्योंकि सबसे उनका गाड़ी वालों का टाइम दिया था लगभग 5:30 बजे। लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा तूफान और बारिश होने की वजह से लाइट वगैरह सारी चली गई थी और थोड़ा सा उनकी देर भी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं अपने घर की ओर पहाड़ों में। तो उन पैसेंजरों को अपना एक फ़िक्स टाइम होता है, लेकिन कभी कभार टाइम के थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा पापा को लेट हो गया है। तो चाहे कितनी भी जल्दी जाओ यहाँ से, लेकिन पहुँचना हमें रात में ही होता है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है घर जाने तक। और इस वजह से अब पापा अब जाएंगे, बाद में आएंगे। और मेरा भाई भी अब नए स्कूल में चले गया है, तो पापा का ये काम भी पूरा हो चुका है। अब घर का काम बचा है। कि अब गांव घरों में जो जौ की फसल होती है वो होने लगी है, पक चुकी है। तो मम्मी का फ़ोन आया था कि अब हम वो जौ की फसलें होते हैं जो पूजा पाठ में सबसे शुद्ध अन्न माना जाता है जौ, तो वो बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में हमारे गांव में होता है। तो इसी वजह से जब भी हम पूजा पाठ हमारे घर में होती है, अक्सर मैं अपने गांव से मंगाया करती हूँ। तो वो फसल भी वहाँ हो चुकी है, तो मम्मी लोग उसको काटने लगे हैं। तो घर में भी बहुत सारा काम हो जाता है, जो घरों में खेती पाती और पशुपालन का काम करते हैं। तो पापा भी थोड़ा सा हाथ बटा लेंगे, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं। तो अभी उनके घर वापसी होने लगी है। सुबह सुबह का मौसम काफ़ी शांत जैसा है अभी कुत्ते की भौंकने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे कुत्ते और मुर्गियों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है हल्द्वानी में। लेकिन आज सुबह थोड़ा सा तूफान और बारिश होने की वजह से मौसम में थोड़ा सा ठंडा आ गया है। लेकिन कल शाम के टाइम पे बिल्कुल उमस भरी गर्मी हो रही थी, साथ साथ में हवा चलना भी बंद हो गया था। और जब कभी हल्द्वानी में तूफान या वर्षा होती है, तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो ही जाता है और ठंडा भी होने लग जाता है, क्योंकि अभी गर्मी के दिन उतनी जल्दी भी आई नहीं है। और इतनी जल्दी से गर्मी होगी तो रहा नहीं जाएगा मई जून में। तो अभी मैं जाती हूँ नीचे और पापा कर रहे हैं मेरा वेट, और गाड़ी वाले भी आ गए हैं, तो उनको विदा करते हैं। उसके बाद हम सुबह से अपने कामकाज में लग जाते हैं। हमारे पे घर पे गाड़ी आ गई है और पापा जाएंगे इस वाले गाड़ी पे, क्योंकि तो हमारे घर के आगे जो इन खेतों की गेहूं की कटाई कर रखी थी, वो काट के यहाँ पे रखे थे, लेकिन बारिश आने की वजह से सारे भीग चुके हैं। जब धूप आएगी तभी सूख पाएंगे, वरना अभी मुश्किल है। सुबह के टाइम पे हमारे घर पे दिया भी जल चुका है।
अंदर का काम भी निपट ही चुका है और बस है ब्रेकफास्ट और लंच, क्योंकि हम एकदम सदा आरोग्य वाले हुए। तो उसके बाद आज हमने काम करना है। अपने जो इन गमलों में हमने बीज लगाए थे उसमें से अब आने लगे हैं बेल। तो आज हमने उसमें रस्सी वगैरह लगानी है ताकि उसके बेल ऊपर को जाए। कुछ में तो फूल आ गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने लौकी के पेड़ लगाए थे, इसमें भी बेल आने लगी है। साथ में हमने यहाँ पे जो तुरई के हैं तो ये इतने बड़े हो गए हैं, वो वाले गमले से यहाँ तक आ गए, पूरे फैलने लगे हैं। तो इसको टाइम पे अगर हम बेल डालने के लिए कुछ रस्सी वगैरह लगाएंगे तो इसमें काफी ज्यादा मात्रा में सब्जी लग सकते हैं। तो ये कद्दू है और साथ में हमारे ये दूसरे वाले कद्दू हैं, पता नहीं कौन सा वाला है, और ये वाला है गोल वाला। एक में तो हमारे फूल भी आने लग गए हैं। ये देखिए, ये रहे खीरा के पेड़। तो खीरा का पेड़ कुछ इस प्रकार होता है और यहाँ ककड़ी वगैरह तो पहाड़ों में लगते हैं, लेकिन खीरा यहाँ पे प्लेन्स में लगाया जा सकता है। और यहाँ पे फ्लावर, ये देखो फ्लावरिंग भी होने लगी है, यानी कि पीले कलर का फूल भी यहाँ पे आने लगे हैं। तो फूल आ जाता है तो उसके बाद फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज इनका काम करना है, क्योंकि टाइम रहते ही इनको बेल के लिए अच्छे से जगह मिल जाएगी, तो इसमें से अच्छे खासे हमारे सब्जियां लग सकती हैं। तो हमने इन गमलों में लगा रखे थे और कुछ हैं इन वाले गमलों में। तो इसके भी ये कद्दू का पेड़ यहाँ नीचे चले गया है, तो इसमें भी लगाना है, क्योंकि हम ये खेत की साइड को लगाएंगे। तो लगभग जितने भी हमने बीज लगा रखे थे सब में आने लगे हैं बेल के लिए। तो इनके लिए जगह नहीं हो पा रही है, तो आज देखेंगे कि हमारे पास रस्सी वगैरह होगी तो इसको हम अच्छे से ऊपर को लटका देंगे। फिर बांधने के बाद इसमें लगातार पानी डालने के बाद हमारे खीरे, ककड़ी, कद्दू सारी चीजें यहाँ पे लग जाएंगी। तो खेत में भी आज हल्की सी बारिश होने की वजह से सुबह सुबह थोड़ा सा गीलापन आ गया है। अब हल्के से इनको खोदने के बाद हम इनमें लगाएंगे भिंडी और मक्के की बीज, तो बारिश के दिनों थोड़ा खाने लायक हो जाएंगे। ऊपर वाले खेतों की हालात कुछ इस प्रकार हैं। इसमें जो हमने चने लगाए थे कुछ तो हमने काट दिए हैं जो हुए थे, और जो बचे हैं थोड़े से हरे हो रखे हैं, तो इनको अच्छे से होने देंगे। उसके बाद हम इसको भी काटेंगे। तो थोड़े से बचे हैं। बाकी हमने अमरूद के पेड़ वगैरह लगाए थे साइड में, तो उसमें से अब फूल भी आने लगे हैं कुछ दिनों के बाद। वो वाले पेड़ में तो 12 मास एक बार अमरूद खत्म हो जाते हैं, फिर से लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारा लहसुन इस बार कुछ ऐसे ही हुआ था, तो लगभग 1 हफ्ते के अंदर हम इस लहसुन की खुदाई भी कर देंगे, जो हमने ऊपर साइड पे लगाया है। ज्यादा अच्छा हुआ नहीं। तो अक्सी और अक्सी की दादी अभी घूमने गई है। कल पेड़ों में, हर पेड़ों में नए पत्ते आ रखे, तो काफी सुंदर और प्यारे लग रहे हैं। तो पूरे अशोक के पेड़ पे हमारे नए पत्ते आ रखे हैं। अभी यहाँ पे हल्की सी धूप भी आने लगी है। सुबह से तो मौसम बिल्कुल शांत सा हुआ था, बादल लगे थे आसमान पे, लेकिन अभी बादल भी तो हैं और साथ साथ में हल्की हल्की कभी कभी धूप आ जा रही है। तो इस वजह से हमारे घर के आगे जो प्लॉट खाली बचा था उसमें गाय वगैरह बांधी थी, तो एक बार हमने रोटी दी तो बार बार मांग रही है। तो अक्सी उसको जो केले के छिलके वगैरह होते हैं उसको देने की है, साथ में उसकी दादी भी गई है। तो वो लोग वहाँ से आते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं खाने की तैयारी। का मौसम थोड़ा सा गुमसुमा जैसा हो रखा था। हम लोगों ने खाने के बाद जो बेल के हैं पेड़, तो उसमें वो काम तो करना है। साथ में मैं बेसमेंट से लेके आ जाती हूँ, रस्सी जोड़ती हूँ, क्योंकि अभी मम्मी चली गई है अक्सी को थोड़ा सा घुमाने के लिए। तो सुबह से उसका मन था घुमाने के लिए, और दिन तो मैं घुमाती थी, लेकिन आज से मेरा काम थोड़ा सा और बढ़ गया है, तो मैं वो काम पे लग गई थी। तो इस वजह से मम्मी ले गई है और मैं अब रस्सी ढूंढती हूँ हमारी जो बेसमेंट में है, क्योंकि हमारा स्टोर रूम उसी साइड को है। तो हम लोग उसमें सारी चीज़ें जो हमारे अभी काम वाली नहीं है, फालतू वाली चीज़ें, तो वहाँ डाला करते हैं। तो मैं ढूंढती हूँ, रस्सियाँ मिल जाएंगी तो जल्दी से हम उस पर रस्सी लगाना स्टार्ट कर देंगे। रस्सियाँ भी मिल चुकी हैं और मैं अब रस्सी को ले जाती हूँ आगे, क्योंकि खाने के बाद हमने वो काम करना है। उसके बाद थोड़ा सा हम आराम भी कर लेते हैं दिन के टाइम पे,
तो अक्सी हम लोग अब खाना भी खाते हैं और अक्सी भी आ चुकी है और गायों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, बार बार खाने को ला रही हैं और अक्सी सीधे उनको दे रही है बार बार, कभी रोटी, कभी आलू के छिलके, कभी केले वगैरह के छिलके। तो हम वैसे वेस्ट नहीं करते, जो छिलके वगैरह होते हैं वो हमारे घर के आगे अक्सर गायें बांधे रहती हैं तो हम उनको दिया करते हैं। और अब जैसे जानवरें होती हैं तो वो लोग जो देता है उन्हीं से ज़्यादा मांगते हैं, तो यहाँ पे है तो ज़्यादा बार बार आवाज़ कर रही हैं, तो अक्सी बार बार उनको ले जाने का काम कर रही है।